दोस्तों, आखिर संसद के गेट पर, जी हाँ, संसद के दरवाजे पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया गठबंधन की या फिर विपक्षी पार्टियों की तारीफ क्यों करनी पड़ी? क्या इशारों इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात करने के बहाने विपक्ष के आगे एक बात रख दी है? दोस्तों, अगर ये बात विपक्ष ने नहीं मानी तो फिर संसद के सत्र में क्या होगा? क्या सरकार के समझ में आ गया है कि अब उनके पास कोई एक विकल्प चुनने का विकल्प ही नहीं है? दोस्तों, बिना लाग लपेट आपके सामने मैं सीधे खबर रख देती हूँ। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। उसमें एक प्रोटोकॉल होता है। हमेशा किसी भी सत्र की शुरुआत से पहले पीएम आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं हमारे मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है। तो ये मीडिया को संबोधन ज्यादा था। एक भी सवाल मोदी ने नहीं लिए, इनफैक्ट उनसे कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। लेकिन इससे इतर इस लंबे चौड़े संबोधन में मोदी ने इशारों इशारों में एक बात बोली। दोस्तों, सबसे पहले तो मोदी की जुबान से वो बात निकली जो अमूमन निकलती नहीं है, विपक्ष को लेकर तारीफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बकायदा एक डेलीगेशन तैयार किया गया था, जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में गया, उसकी तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार विपक्ष को जैसे चेता रहे थे कि देश ने एकता देखी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश ने जो एकता देखी उसको पूरी दुनिया ने महसूस किया, पूरी दुनिया ने भारत की बात सुनी। अब वक्त है कि वो एकता संसद में भी दिखाई जाए। दोस्तों, पीएम की ये बात कैसे सरकार के उस डर की ओर इशारा कर रही है जिस डर की वजह से इस मुद्दे को लेकर विशेष सत्र नहीं बुलाया गया और अब मॉनसून सत्र के पहले पीएम को बोलना पड़ रहा है। जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रखूंगी, लेकिन उससे पहले मोदी ने बोला क्या वो सुनिए, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। साथियों, हम जानते हैं कि ये स्पिरिट, एक स्वर, एक एकता का वातावरण देश को कितना उत्साह से भर देता है। विजयोत्सव का ये पर्व इस मॉनसून सत्र में भी उसी भाव से प्रकट होगा। देश की सैन्य शक्ति को सराहना करेगा, देश के सामर्थ्य का गौरवगान करेगा और देश के 140 करोड़ नागरिकों को नई प्रेरणा का कारण बनेगा। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के इन प्रयासों को बल दें, सेना के सामर्थ्य की सराहना करें। और मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात बोल रहे हैं उसको पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि ये भी बात सच है कि जब शशि थरूर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन अमेरिका गया, उसको लेकर काफी खबरें छपी। हमने अपने स्तर पर बड़े लेवल पर अमेरिका के आगे पाकिस्तान को एक्सपोज करने की कोशिश भी की, लेकिन यह भी सच्चाई है कि उस डेलीगेशन के कुछ दिन बाद वो डेलीगेशन वतन वापसी कर चुका था और कुछ दिन बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कमरे में लंच किया। वो उसी दिन था जिस वक्त मोदी के साथ वो फोन पर बात कर रहे थे। तो ऐसा अमूमन हाल के सालों में अमेरिका ने नहीं किया था। तो ये कह देना कि पूरी दुनिया में हमारी बात सुनी जा रही थी, हाँ, ये बात सही है कि डेलीगेशन गया, हमने पूरी कोशिश की पाकिस्तान को बेनकाब करने की, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? क्या उस उद्देश्य को हम पूरा कर पाए? क्या पूरी दुनिया को हम एक साथ ला पाए? और उससे इंपॉर्टेंट, आखिर हमको डेलीगेशन भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? अंत में विपक्ष के बिना क्या मोदी और उनकी सरकार का काम नहीं चल सकता?
ये तमाम सवाल हैं जो आज संसद में जाहिर तौर पर विपक्ष सरकार से पूछेगा। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार एक तरह से विपक्ष को याद दिला रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो एकता आपने दिखाई वो एकता आगे भी दिखनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, ये पूरी की पूरी सरकार जो है ये ऑपरेशन सिंदूर पर तो बात करना चाहती है, लेकिन सीज फायर पर बात नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अगर सीज फायर पर बात हुई तो ट्रंप के 20 से ऊपर बार जो दावे कर चुके हैं उस पर बात होगी। अब तो ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि 5 प्लेन गिरे, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किसके गिरे। तो ये एक ऐसी बात है जिसको लेकर जाहिर तौर पर उनकी जो पीएम की सरकार है, मोदी की सरकार है, वो बहुत असहज है, बहुत एम्बैरेस सिचुएशन में है। ऊपर से सीडीएस अनिल चौधरी का बयान कि हमको कुछ नुकसान हुआ, उसके बाद इंडोनेशिया में इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार का बयान कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा था, इसीलिए हमने मिलिट्री ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। ये एक ऐसे बयान हैं जो सरकार को बहुत ज्यादा एम्बैरेस करते हैं। इसीलिए संसद का विशेष सत्र बचाने से बच रही थी सरकार, लेकिन अब मॉनसून सत्र आ रहा है तो जाहिर तौर पर सरकार ये चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को सलाम किया जाए, जो कि देश की जनता ने किया, देश के विपक्षी दलों ने भी किया। लेकिन अब सरकार को उन विपक्ष के सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे। ना देना पड़े जवाब, इसीलिए ये एकता की बात कही जा रही है। अब देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बारे में भी मोदी ने आज संसद शुरू होने से पहले संसद गेट पर अपनी बात रखी। सुनिए पहलगाम पर वो क्या बोले, उसके बाद इस मुद्दे पर क्या सवाल उठते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्र हित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं और उसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले और इसके लिए ये हमारे सांसदगण, हमारे राजनीतिक दल सराहना करने के मेरे लिए सौभाग्य है। दोस्तों, ये बात सच है कि पहलगाम आतंकी हमला बेहद क्रूर था। उसने हम सबकी चेतना को जगाया और पूरा देश एकमुश्त इस सरकार के पीछे खड़ा था। चाहे विपक्ष हो, चाहे देश की जनता हो, हर कोई ये चाह रहा था कि सरकार एक्शन ले। सरकार ने एक्शन भी लिया, लेकिन क्या सेना को फ्री हैंड दिया गया? ये सवाल तो है ही। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले को दुनिया भर ने किस तरह से लिया, यह भी इंपॉर्टेंट है कि इस मामले में भारत सरकार किस तरह से एक्टिव रही। अब तक दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले जो आतंकवादी हैं वो कहां हैं, किसी को नहीं पता। ठीक संसद के सत्र को शुरू होने से पहले मनोज सिन्हा जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, वो सामने आ गए। उन्होंने कह दिया पहलगाम आतंकी हमला उनकी चूक की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि जब जब पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र होगा, अमित शाह के लैप्स का जिक्र होगा, क्योंकि गृह मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी। और अमित शाह ने इस मामले में अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, कोई सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो जाहिर तौर पर पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तो यहाँ पर मोदी कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि संसद के अंदर इस हमले के बाद उपजे सवालों का भी इस सरकार को सामना करना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि
सवालों का जिक्र कर कर मोदी निकल गए, जबकि वो जानते हैं कि इन सवालों के जवाब आज संसद के अंदर आज से अगले 1 महीने तक विपक्ष तलाशने की कोशिश करेगा। लेकिन जो सरकार का रवैया, जिस तरह के बयान किरण रिजिजू की तरफ से आए हैं, और दोस्तों आज जो मोदी का रवैया था कि आप सेना के शौर्य को सलाम कीजिए, एकता दिखाइए, ये बताता है कि सरकार सवालों को लेकर असहज है। सरकार सवालों को लेकर उस तरह की वेलकमिंग मोड में नहीं है जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। और ये अनकंफर्टनेस अगर आगे भी दिखती है तो जाहिर तौर पर ये टकराव का कारण बनेगी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। और थैंक्स और ज्वाइन, इन 2 ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।